नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। रात के 8 बज रहे हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं हिसार चुंगी पर। और ये जो क्षेत्र है ये हांसी क्षेत्र है। तो हिसार की जनता क्या फैसला कर रही है, रात के 8 बजे जान लेते हैं, क्योंकि हमने एक मंडली को बैठे हुए देखा। घर जाने वाले थे तो उससे पहले सोचा कि इनको लपेटा जाए, चर्चा की जाए कि क्या माहौल है और आप तक पहुंचाया जाए। इससे पहले आपने देखा कि रोहतक में भी हमने आपको कवरेज दिखाई है, झज्जर से भी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद जैसे बड़े इलाकों से कवरेज दिखाई है। जो हॉट सीटें भी है उन तक भी हम पहुंचे हैं। पर फिलहाल यहाँ पर है तो यहाँ की जनता क्या बड़ा फैसला करके बैठी है। मुखिया किसका अच्छा लगेगा, कमल का या फिर हाथ का, या फिर किसी अन्य पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मैदान में इनेलो भी है तो वहीं जेजेपी भी है। दोनों के अपने अपने गठबंधन है। एक ने चंद्रशेखर से किया तो एक ने मायावती से किया। दलित समाज का बड़ा प्रभाव है, वही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी है। तो वोट कटुआ के तौर पर तीनों पार्टी रहेंगी या फिर सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई देख रहे हैं। और अगर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई देख रहे हैं तो इस लड़ाई में किसको आगे देख रहे हैं। दोनों ने अपने अपने वादे कर दिए हैं। शाम दाम दंड भेद के साथ सीधे मैदान में है, बड़े बड़े वादे कर दिए। तो हम भी जानते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते। और बाबा से सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। बाबा, हांसी का क्या माहौल लग रहा है कि हिसार का जो ये जिला है वो क्या कुछ करने जा रहा है? बीजेपी पसंद आ रही है या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस, सीधे जवाब दे दिया। सीधा जवाब। क्यों सीधे, मतलब एकदम से बिना ना सोचा ना जनता से चाहो बदलाव। अच्छा, बदलाव चाहती है। बदलाव जरूरी है। 10 साल देख लिए व्रत के ने। हाँ। ये हमें चाहिए कांग्रेस। अच्छा, इस बार कांग्रेस चाहिए। हाँ, हुड्डा सब सीएम बनेंगे। हाँ। अच्छी सीट आएंगी। भैया आपने तो सेकंडों में पूरा लाइन बोल दिया है। तो टाइम क्यों लगा? इतना टाइम तो को नहीं। अच्छा, इतना टाइम क्यों लगा? जाने वाले थे इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक थोड़ा सा तो टाइम ले ही लूं मैं आपका। कोई बात फिर चर्चा की आगे भी शुरुआत ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा ही लेंगे। बिल्कुल। जिस तरीके से नायब सैनी है और कहीं ना कहीं मोदी जी हैं, मोदी जी यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं। मोदी जी की जनसभाओं का कितना फर्क पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं कि हर राज्य की तरह इस बार यहाँ पर मोदी जी का मैजिक चल जाए और पहले तो लहर कांग्रेस की दिखे और उसके बाद मोदी जी का बड़ा मैजिक चल जाए। जी, मोदी की कौन चला? पहले चल लिया। अच्छा, चल लिया। अब कौन चला? ये भी इतनी भीड़ को नहीं हो जो पहले आपको लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र में तो आए थे, वो तो पहले होगी ना इस हमारी। अच्छा, पहले हो गई। ये तो 5-10 साल बरत लिए, देख लिया। मेरे मैं कोई गुण हो तो काम तो करता है, कोई नहीं, झूठ तो कितनी बोला, कोई फायदा कोई नहीं। अच्छा, मोदी जी का बदलाव जी। हम तो जी हाँ सीट आओगे कम से कम 70 सीटें आप सोच रहे हैं? बिल्कुल। ये 65 से 70 बहुजन कहा, गलत कौन कहा? अच्छा, गलत नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, सबसे जल्दी जान लेती हूँ। ऐसा है जी। हाँ। मोदी जब उनका मुखिया मोदी है। हाँ। तो मोदी से खुश नहीं है तो बाकी उनसे कैसे खुश हो सकते? अच्छा, बड़े मुखिया से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ना खट्टर से खुश है ना मोदी से खुश है। तो जो उनकी जनसभाएं हो रही हैं, ऐसा तो नहीं कि मैजिक तो हर जगह चल जाता है, चाहे विरोधी हो या ना हो? ऐसा है। अब पीछे कुरुक्षेत्र में उनकी जनसभा थी जी। उस जनसभा में 5000 आदमी भी ना हो एक प्रधानमंत्री की उसमें जनसभा में। हाँ। तो क्या कहेंगे आप उसको? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि जनसभा में भीड़ नहीं थी? नहीं थी। वो तो दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा समर्थन हमारे पास है। नायब सैनी जी जो है कमान संभाल रहे हैं। ऐसा है, नायब सैनी जी सुबह जूठ की दुकान खोलते हैं। हाँ। और सारा दिन जूठ बेचते हैं। रही बात, दुकान किसी की भी पसंद नहीं आ रही बिल ऐसा बीजेपी ने, हमें बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बड़े चाव से हमने कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाए थे। अच्छा, बीजेपी को समर्थन दिया है? बिल्कुल दिया था और बहुत सी उम्मीदें थी हमें। हाँ। कि अब तक जो हिंदुस्तान में। हाँ। या हरियाणा में अब तक जो कार्य नहीं हुए। हाँ। ये बीजेपी करेगी। अच्छा, ये उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी। उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। लेस मात्र भी नहीं, बिल्कुल नजदीक भी नहीं पहुंची। चलिए, तो बदलाव का पूरा मूड बन रहा है। बिल्कुल बदलाव का। हरियाणा में कितनी सीटें लगती है? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, इनका भी क्या हाल रहने वाला है ये भी बता दीजिए। ऐसा है, ये जो इनेलो, ये जेजेपी, विकास पार्टी, इनका कोई जनाधार नहीं है। ठीक। ये सिर्फ वोट काटू पार्टी है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ माहौल आज के दिन कांग्रेस का है। अच्छा, कांग्रेस की लहर है। बिल्कुल। और सीटें कितनी दे रहे हैं कांग्रेस को? सीटें तो कांग्रेस अगर ठीक ढंग से लड़े। हाँ। तो 70 पार 80 पार कितनी भी ले सकती है। अच्छा, 70-80 कितनी भी ले सकती है? कितनी ले सकती है? मतलब ऐसे ही तो नहीं कह दिया आपने, तुक्के में कम भी बोल दीजिए थोड़ा सा। ऐसा है। हाँ। मतलब पब्लिक देने को तैयार है। अच्छा,
समर्थन पूरा मिल रहा है। पूरा समर्थन मिल रहा है। अब उन पे वो कितने बना पाते हैं इस बात पर है। मतलब आप कह रहे हैं आपका मूड तो पूरा बन गया बदलाव। बिल्कुल बना हुआ है अब जी। कांग्रेस कितना बुना पाती है वो उनके ऊपर। वो उनके ऊपर है। अभी दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए, कैसे लग रहे हैं आपको दोनों के मैनिफेस्टो? वो भी कह रहे हैं 6,000 रुपए बुजुर्गों को देंगे और आप सभी हैं, क्या कहना चाहते हैं इन बातों पर? ऐसा है मैडम, उनके हमने पिछले 2 चुनाव में घोषणा पत्र खूब देखे हैं। हाँ। वो सिवाय घोषणा रद्दी कागज के अलावा कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ। और जो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने देखो हुड्डा साहब का जो पीछे 10 साल की जो सरकार रही है, हाँ। उसमें बहुत विकास कार्य हुए थे। ठीक। और ये कहते हैं कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे हॉस्पिटल बढ़ा दिया, हर डिस्ट्रिक्ट पे 20 किलोमीटर पे रोज एडवर्टाइजमेंट देते, कॉलेज खोल दिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने ना कोई 1 इंच मेट्रो बनाई, ना कोई रेलवे लाइन बनाई, और राज्य का विकास पीछे मान रहे हैं। बिल्कुल पीछे, हम बहुत पीछे पहुंचा दिए इन्होंने। आप पूरा हाथ को प्यार देने वाले हैं। बिल्कुल और दे रहा हूं। कमल कितने तक खिल पाएगा फिर भी एक कमल- उम्मीद बता दीजिए, मोटी मोटी बता दीजिए। ऐसा है, हाँ। हमें तो कमल की कहीं उम्मीद लगती नहीं। अच्छा, उम्मीद ही नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं लग रही। चलिए हाँ भाई, जी। ये बातें चल रही हैं। आप बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग भी आए, कुछ लोग आगे आइए। नाम क्या है आपका? अजय कुमार जी। अजय कुमार नाम है। तो बताइए क्या माहौल बड़े चल रहा है? बुजुर्गों ने बहुत अच्छे बात कही है। हाँ। भाई किसी का साथ देना, किसी को गलत नहीं कहना। जिस तरह बाबूजी ने एक बात पहले कही है, हाँ। भी हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ। हाँ, बाबूजी भी कह रहे हैं विकास की ओर हमें बढ़ना चाहिए। ठीक। कांग्रेस पार्टी विकास की ओर बढ़ रही है। ठीक ठीक, चलिए और लोगों से बात कर लेती हूँ। आप बताइए जी, उन्होंने अपनी बातों को रखा है, आप क्या समझते हैं इस बार हरियाणा के लिए बेहतर मुखिया कौन है और क्यों है? नायब सैनी भी आपने देखे हैं, खट्टर जी भी आपने देखे हैं, और हुड्डा परिवार भी आपने देखा है। किसको चयन करने वाले हैं और कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद है? अब की बार वैसे हरियाणा में कांग्रेस का ही बोलबाला है। अच्छा, बोलबाला कांग्रेस का है। हाँ जी हाँ। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बोले। हाँ। ऐसे नहीं है कि भाजपा बिल्कुल जीरो है। अच्छा, ठीक। वो मुकाबला होगा, 30-35 सीटें उसकी आएंगी। अच्छा, ऐसे 30-35 सीटें बिल- आएंगी। बिल्कुल और आएंगी। कांग्रेस का बोलबाला क्यों लग रहा है? कांग्रेस का है, अब की बार हवा है उनकी। अच्छा है। और उसके हिसाब से वो जीत के करीब है। ये हवा क्यों बनी है? वो मैं तो वजह लोगों समझना का चाहती हूँ। वो होता है। हाँ। कुछ एंटी जो इनकम्बेंसी है वो भी है 10 साल की। मतलब आप कह रहे हैं 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है, उसके बिल्कुल। कारण बीजेपी को उसके नुकसान कारण हो रहा है। तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलता हुआ इसका एक्चुअली। और जेजेपी और इनेलो का क्या है? जेजेपी इनेलो की 2-4 सीटें आ सकती हैं, 2-3 सीटें, अदरवाइज कहीं अच्छा, 2-3 सीटें ही दे रहे हैं बस। बिल्कुल। चलिए भैया, उनका अपना गणित है, उन्होंने बता दिया। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से हरियाणा में माहौल बन रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं, लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं और शाम दाम दंड भेद की राजनीति भी हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार बेहतर कौन और क्यों? इस बार बेहतर सिर्फ कांग्रेस ही है। अच्छा, हरियाणा में कम से कम उसकी 65 से 70 सीटें आने लग रही है। 65 से 70? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बड़ा दावा क्योंकि है। एक 10 साल के बाद में पब्लिक मतलब महसूस करने लग जाती है हाँ। कि प्रदेश में देश में बदलाव आना चाहिए। हाँ। क्योंकि लोगों ने पिछले 10 साल से जो भाजपा का जो माहौल देखा है, जी। उसमें लोगों को ज़्यादा तसल्ली नहीं हुई इस राज्य में। हाँ। अब सोचते हैं भी हुड्डा साहब सर्वजाति सर्वधर्म समाज को लेके साथ चलने वाले नेता हैं, हाँ। तो इस बार उनकी सरकार चाहिए लोगों को। तो मतलब संतुष्ट नहीं कर पाई है नहीं, बीजेपी? संतुष्ट नहीं कर पाई है बीजेपी, और इसीलिए बदलाव। इसीलिए लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। और नायब सैनी, नए नवेले मुख्यमंत्री जो आपने कुछ महीनों से देखे हैं, उन्होंने भी कई सारी चीजें कही हैं कि अब हमारी सरकार आएगी तो जिन खामियों को हम पूरा नहीं कर पाए, उन खामियों को पूरा करेंगे। चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे कर्ज माफी की हो। आपको क्या लगता है कि विश्वास करना है, एक मौका और देना है या नहीं? तीसरी बार मौका देना है या नहीं? पिछले 10 साल से बीजेपी का राज रहा है, जी प्रदेश में भी और देश में भी। जी। अगर एमएसपी की बात रही, अगर ये लागू करना चाहते थे तो 10 साल पहले भी कर सकते थे। ठीक। आज पब्लिक को लोग लुभावने नारे दे के भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। जनता इतनी मतलब अनपढ़ नहीं रही, अब पूरे देश में जागरूक हो गए हैं लोग। वो एट प्रेजेंट चाहते हैं कि हमें कुछ मिले। अच्छा, एट प्रेजेंट चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं मिल पाई तो आगे नहीं लगता कि आगे उम्मीद नहीं है। लगती, कैसे उम्मीद करेंगे लोग? इतने लंबे समय तक इंतजार कौन करेगा, ये बताओ आप उनका लोग। तर्क भी तो होगा कि भाई खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी को इसलिए बिठाया उनको कि समय भी तो नहीं दिया गया ना। सिर्फ 56 दिन में आदमी क्या कर सकता है, ये बताओ आप। अब खट्टर जी चाहते 9.5 साल देश के मुखिया रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं वो, तो 9.5 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किया क्या? डंडे के दम पे राज चलाया, पब्लिक इसे संतुष्ट नहीं हुई। अब डंडे के दम पे राज डंडे के दम पे ही चलाया। जैसे कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, सभी को डंडे से ही चलाया है उन्होंने।
ऐसे प्रशासन नहीं चलता ना। अब बड़े बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी देते हैं, उल्टा लटका देंगे, उधर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये सब पब्लिक देख रही होती है। जनता जागरूक है आज के टाइम में। आपका कहना है कि डंडे की राजनीति आपको ज्यादा दिखी है, लठ की राजनीति लगती है, कर रही है पब्लिक। जैसे सरपंच पिटे, कोई कर्मचारी पिटे, व्यापारी पिटे, जनता पिटी, किसान पिटे, तो ये डंडे की हुई ना। अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं जब अशांति फैलाएंगे तो प्रशासन को भी अपना कदम उठाना पड़ेगा, ये बातें आपको कैसी लगती है? ऐसी नहीं है, प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है हरियाणा, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ। आज तक नहीं, 10 साल पहले नहीं हुई ये बातें। 60 साल दूध दही का खाना, शांति प्रिय देश हरियाणा। हाँ, हरियाणा 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, 65 साल राज किया है। पहले किसान नहीं उग्र हुए, पहले किसानों ने कोई ऐसे रास्ते नहीं रोके, कोई दंगा फसाद नहीं किया। एक मांग थी जो सरकार की पुरानी किसानों की मांग चली आ रही थी, प्रशासन को चाहिए था, सरकार को चाहिए था, जब आश्वासन दिया था तो उनको पूरी भी करनी चाहिए थी। आज ये कह रहे हैं पूरी कर रहे हैं, तो पहले भी तो ये पूरी कर सकते थे। और जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया उसमें कई महत्वपूर्ण बातें कह दी, क्या लगता है कि पूरी होंगी? 7 वादे बड़े बड़े किए हैं कि महिलाओं को 2000 रुपए जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं, 6000 रुपए बुजुर्गों की पेंशन के लिए उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कहा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस कड़ी में ये है कि MSP की गारंटी की बात उन्होंने कही है। तो आपको लगता है कि ये बड़े बड़े जो वादे किए हैं कांग्रेस ने, इनकी पार लग पाएगी? नैया देखिए, जनता विश्वास कर रही है इन पे, और विश्वास कर रही है तो सरकार को देना भी पड़ेगा। अगर जनता मेजोरिटी देगी तो फिर सरकार को भी ये करना पड़ेगा कि हम इनकी आशाओं पे पूरा उतरें। तो उम्मीद है कांग्रेस? उम्मीद है, अभी उम्मीद है, जब ये जनता इन पीछे हो रही है नेताओं के और कांग्रेस की ओर चल रही है। मुखिया कौन देख रहे हैं? अभी तो आधिकारिक तौर पर कोई नहीं बताया। देखो, वैसे तो सर्वप्रिय नेता अब हुड्डा ही है, तो इसी को लोग देखना चाहते हैं। सर्वप्रिय नेता उन्होंने पीछे 5 साल जनता भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर पब्लिक को जोड़े रखा तो एक उन्होंने ही रोका। बाकी नेता भी कर रहे हैं कांग्रेस में, सभी अपनी अपनी जगह। कुमारी शैलजा को कैसे देखते हैं? अगर आप इतनी ठीक है, अच्छी नेता है कुमारी शैलजा, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है। ये खबरें आपने भी सुनी होंगी कि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में वो जाएंगी। उन्होंने पिछले कुछ घंटों पहले एक बयान देकर के कहीं ना कहीं हलचल मचा दी कि मेरी रगों में कांग्रेसी खून है और जैसे मेरे पिताजी गए ऐसे ही मैं जाऊंगी। तो ये तो भ्रम ना फैलाए, बीजेपी अपनी पार्टी में झांक करके देखे। तो आपको क्या लगता है कि अगर कहीं ना कहीं बीजेपी में वो जाती तो कांग्रेस के लिए नुकसान होता? और जिस तरीके से ये भुना पाई है राजनीति, तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों मिलकर के एक मजबूत गठबंधन है? देखिए, वैसे तो कुमारी शैलजा बहुत ही सुलझी हुई लीडर हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। हाँ। उनका पूरा परिवार ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो हम नहीं समझते कि ऐसा कुछ वो करती या करेंगी कि वो कांग्रेस छोड़ के जाएंगी। तो कांग्रेस में फूट नहीं दिख रही? फूट नहीं है, ये आपसी मतभेद। वैसे ही जब इलेक्शन आता है हर पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है। अब उनमें बीजेपी में भी देख लो, माननीय रामविलास शर्मा जी हैं, कितने बड़े नेता थे। अनिल विज जी हैं, कितने बड़े नेता थे। आज वो कहाँ हैं? ऊपर देख लो, लंबे मैदान में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अब कहाँ है ना सरकार ने। जब पहले उनको रामविलास शर्मा जी को तो टिकट भी नहीं दी, वो एक बीजेपी को लाने वाले सर्वश्रेष्ठ नेता वो ही थे। हरियाणा में जब बीजेपी का कोई बोलवाला भी नहीं था, उन्होंने उस टाइम लठ खा के बीजेपी को आगे लाए। आज वो कहाँ हैं? तो मतलब आप समझते हैं कि बीजेपी के जो नींव वाले नेता थे वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए? फूडे लाइन लगा दी गई जी, साइड लाइन नहीं है। अच्छा। सरकार बीजेपी क्या है, थ्रू एंड यूज पार्टी की तरह प्रयोग में लाती है नेताओं को। यूज एंड थ्रो बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये समझ रहा हूँ। बड़े बड़े नेताओं को कहाँ लगाया है बताओ। अब ये DP वत्स साहब हैं, इनकी एक राज्यसभा की सीट खाली हुई, तो अब किरण चौधरी को देने की क्या जरूरत थी? इनको भी दे सकते थे वापस, ठीक, क्यों नहीं दी उनको? तो ये सारी चीजें। अभी जिस तरीके से एक क्वेश्चन और आया, जब आप इतनी ज्यादा जागरूकता के साथ राजनीति की बातें कर रहे हैं, तो एक सवाल आखिरी रह गया कि गांव-गांव जिस तरीके से अंबाला में हमने देखा कि काले झंडे दिखाए गए, आपको क्या लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित चीजें हो रही है या वाकई जनता में गुस्सा है जो गांव-गांव काले झंडे दिखाए जा रहे हैं? अनिल विज जी को या फिर उनको सबको विरोध का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, विरोध का सामना करना मतलब प्रत्येक ही नागरिक का अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े सत्र पे विरोध नहीं होना चाहिए कि किसी नेता को शर्मिंदा करो आप। उसको गलती का एहसास कराना जरूरी होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है अलग। तो ये तरीका ठीक नहीं है? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी किसी को इलेक्शन के टाइम में उसको रोको, उसका विरोध करो, काले झंडे करो। प्रचार करने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार उनका है, वोट देने का अधिकार वोटर का है।
जनता अपने मन से जागरूक हो चुकी है, किसी के कहने से वोट नहीं देती आज। चलिए भैया, सम्मान तो वो सबको दे रहे हैं पर बदलाव का ज्यादा बदलाव का रुख ज्यादा। अच्छा, आपसे भी बात करती हूँ। यूथ है, क्या कहना चाहते हैं इस बार हरियाणा का यूथ किस हिसाब से सोच रहा है, एम्प्लॉयमेंट की क्या हालत रही है, और 2024 का मुखिया कैसा होना चाहिए, झलक कैसी देख रहे हैं उसमें? मैम देखिए, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर देश का बदलाव चाहते हो तो हर 5 साल में सरकार बदल दो। जी बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हर 5 साल बाद जब सरकार बदलेगी तभी देश का विकास होगा। बिल्कुल ठीक बात। और जहाँ तक नौकरियों की बात है मैम, नौकरियों कोई खास नहीं दे पाई है सरकार। जो भी नौकरियाँ जिन भी लोगों को, बच्चों को मिली, वो मेरिट बेस पे नहीं मिली, वो भी पैसों के आधार पर ही दी गई थी। अच्छा, आपको लगता है अभी भी खर्ची पर्ची चल रही है? बिल्कुल चली है मैडम। खर्ची पर्ची बंद नहीं हुई? नहीं हुई है मैडम। कोई इस सुधार सरकार कोई सुधार नहीं हुआ इस सरकार में, बल्कि और ज्यादा खर्ची पर्ची चली है। अच्छा, और ज्यादा चली है? बिल्कुल। मतलब आप करप्शन ज्यादा मान रहे हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल और वो करप्शन तो बढ़ा है। प्रचार ही उस चीज का कर रहे हैं कि भैया हमने करप्शन खत्म किया है। ये सिर्फ एक दिखावे के लिए उन्होंने खत्म किया है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इसको खत्म नहीं किया, इसको बढ़ाया हो रहा है इन लोगों ने। अच्छा, मतलब बढ़ावा मिला है? बढ़ावा मिला है और करप्शन क्या को। कहना चाहते हैं? दिल में थोड़ा थोड़ा रुका हुआ होगा कि भाई जब कैमरा आएगा तो बोलूंगा कुछ ना कुछ, तो बताइए और क्या कहना चाहते देखो, हैं? इतना राजनीतिक ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर 5 साल में सरकार जरूर बदलनी चाहिए और एक अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए, प्रदेश को मिलना चाहिए। एक अच्छा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। उसमें कास्टिज्म का सिस्टम नहीं है। अच्छा हाँ, कास्टिज्म से एक चीज याद आई कि कहीं ना कहीं हरियाणा को तो ये कहा जाता है कि कास्टिज्म पर बट जाता है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार यही होगा कि पोलराइजेशन होगा या फिर कुछ अलग है? देखो, वैसे बटना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र के लोग हैं वो इस चीज को मैडम बांट देते हैं। अच्छा। जात पात के बयान देकर, जाति पाति को लेकर वो इस चीज को बढ़ावा दे देते हैं और उससे लोगों में आपसी फुटाव होता है। ठीक, तो अभी नहीं लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, अभी इस सरकार में भी है मैम। अच्छा है। लोग दिखावा, जैसे राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए आपस में भाईचारा खराब करते हैं। ठीक, ये चीज आखिरी है। सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कास्टिज्म या फिर ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आपने कहा कि मुखिया आपको बेहतर चाहिए, अगर ऑप्शन दूं कि एक तरफ नायब सैनी है, दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है और खट्टर जी को भी लगा ही लीजिए, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं कि किसको ज्यादा पसंद करेंगे? दीपेंद्र हुड्डा को, क्योंकि वो युवा है और युवाओं की वो जो चीज़ों को अच्छी भली बात वो समझते हैं कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है युवाओं को, और उसी हिसाब से वो काम करेंगे। मतलब नया नवेला मुख्यमंत्री चाहिए? हाँ जी। पूर्व वाला भी नहीं चाहिए? पूर्व वाला देखो, पूर्व वाले 3 बता दिए मैंने आपको। पूर्व वाले में अगर चाहिए तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सही है। पूर्व में सेकंड नंबर पर वो आ जाएंगे। हाँ जी। मतलब हुड्डा परिवार पर ज्यादा प्रायोरिटी बिल्कुल है मैम, आपकी। बिल्कुल। कास्टिज्म हावी तो नहीं है आप पर? नहीं, हमारे ऊपर तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पर हो जाता है मैडम। चलिए भैया, ये बातें हैं। बाबा आप भी थोड़ा थोड़ा इधर ही आ जाइए, आपसे भी चर्चा कर ही लेती हूँ। आप बताइए आपके लिए क्या बेहतर है, बीजेपी या कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, कौन चाहिए आपको? या कांग्रेस। कांग्रेस बस। ओनली कांग्रेस? ओनली कांग्रेस। बीजेपी नहीं? बीजेपी का तो हम भी पैदाइशी खिलाफ हैं, आज की नहीं। पैदाइशी खिलाफ हैं? पैदाइशी जनसंघ के भी खिलाफ थे। हाँ। हमने आज तक जो है बीजेपी को कभी वोट डालने की कोशिश करी है नहीं। अच्छा, बीजेपी को वोट ही नहीं ये डालने की? पूंजीपतियों की पार्टी है। हाँ। भ्रष्टाचारी लोग दुनिया के सबसे ज्यादा इनके पास हैं। हाँ, इधर ही आ जाइए हाँ। बाबा। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हाँ। ये फिरका प्रस्त लोग और सारे देश में, देश की आज़ादी में इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो थे अंग्रेज के पिट्ठू थे और ये कहते थे कि भाई आज़ादी होगी तो यहाँ तो सुई भी नहीं है हिंदुस्तान में, कैसे गुजारा होगा, क्या होगा। ये सारे के सारे एक विचारधारा है इनकी। ये हिंदुत्व की बात करते हैं और बाकी कुछ नहीं। उसमें मैं, हिंदुत्व की बात से आपको दिक्कत क्या होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं है हिंदू से। ठीक। हमें कुछ नहीं, ना हमारे कोई हिंदू मानते। हाँ। हमारे को भी नहीं मानते। ये तो अच्छा, अब तो आपको कह भी देते हिंदू हैं नहीं नहीं मानते। हिंदू हैं आप? हम आर्य समाजी थे। हाँ, ठीक। तो ये हमारे खिलाफ थे। हाँ। क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ। इसलिए हमारे खिलाफ थे। ठीक। और आज भी ये वैसे कमाते हैं कि भाई ये भी हिंदू हैं। हाँ। लेकिन अंदर से ये हमें हिंदू नहीं मानते। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको अलग कर दिया है? हाँ, अलग कर रखे। चलिए, तो आपने कई सारी चीजें कही कि आपको बीजेपी पर स्टार्टिंग से ही भरोसा नहीं हाँ, रहा। नहीं है कभी। तो कांग्रेस को किस तरीके से इस बार हरियाणा में देख रहे हैं? अगर मौका देना चाह रहे हैं आप कांग्रेस को और आप बार बार कह रहे हैं, तो मौका क्यों दिया जाए? बड़ी वजह मौका न्यू दिया जाए कि 10 साल ये देख लिए। हाँ।
10 साल इनका राज देख लिया, ट्राई मार लिया। हाँ ट्राई मार लिया, ठीक। कोई सुधार नहीं हुआ क्या किसी चीज में भी। हाँ। झूठ एक पोर्टल बना दिया, हाँ। पोर्टल में अपने आदमी बैठा रखे बीजेपी वाले ने, हाँ। और कहते हैं कि जा आप वहाँ जाके ये करवा के आओ। हाँ। वो कहते हैं 200 रुपए ले लेते हैं उससे, हाँ। ना वो काम होता, ना कुछ होना जाना, कुछ नहीं। तो सरकार बदलाव हाँ। पूरा चाहिए हाँ। आपको। नायब सैनी खट्टर जी, मोदी जी, किसी को मौका? सैनी आदमी ठीक है, ठीक। वो किसान वर्ग का है, हाँ। लेकिन उसको टाइम में नहीं मिला, अच्छा, टाइम ही नहीं टाइम दिया। में नहीं मिला। अब ऐसे टाइम दे दीजिए। अब कौन देगा टाइम? आप देंगे? अब हम नहीं दे सकते टाइम, अच्छा, अब नहीं दे सकते? ना कोई समय नहीं हमारे पास। अब नहीं है समय। बिल्कुल। बढ़िया भी इंसान बता दिया, और उधर भी ये तो बढ़िया है, डिप्लोमेसी होगी। उसको टाइम नहीं मिला, बता दिया हाँ। टाइम नहीं मिला उसके ये तो जो अब हमारा जो पहला चीफ मिनिस्टर गया नहीं, हाँ। इसने तो किसी चीज का यो कौन बेरा ये गांव कौन सा है, हाँ। ये कहाँ का है, हाँ। उसी को कह दे ऐसे कैसे आ गया तू यहाँ। तो मतलब आपके ना अनुभव नहीं है? हाँ, एक औरत ने पूछ लिया, अबे हमारे को नौकरी नहीं मिली, हाँ। बोला तेरे को जो है चांद पर दे देंगे नौकरी, अब भेज रखा है यहाँ, उसमें बैठा के भेज देंगे। हाँ, चलिए भैया, तो नाराज हैं आप नाराज इस बार? पूरे। चलिए भैया, तो बदलाव का पूरा मूड है? बिल्कुल। सीटें भी बता दीजिए, अनुमानित यहाँ बैठ के तो लगाते रहे होंगे आप, हाँ? 70 भी आ जाए, हाँ। एक दो ऊपर तले भी हो जाए, कोई अच्छा, नीचे का मतलब नहीं है? नहीं, नीचे नहीं। गठबंधन किसी से होगा या नहीं? हालत कुछ नहीं ऐसी होता, रहेगी कांग्रेस की? गठबंधन में रहे को नहीं कोई। अच्छा। इंडिपेंडेंट तो फालतू रो कोई नहीं जीतता, एक दो इंडिपेंडेंट तो आज का है। अच्छा, निर्दलीय आ जाएंगे हाँ, एक दो? जजपा साफ, हाँ। लोक दल साफ, अच्छा, सब साफ मान सब रहे हैं। साफ। बड़े बड़े गठबंधनों को आप साफ मान रहे कुछ हैं? नहीं, तो गठबंधन पिछली का- बार इतनी सीटें ले गए। वो गठबंधन वाले 2-2.5 हजार वोट लेंगे, वो सीट लेकर 60,000 में। दुष्यंत चौटाला जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? दुष्यंत चौटाला क्या जो राय है है, आपकी? दुष्यंत चौटाला ने अपनी मर्जी के फैसले करे, हाँ। और वो भुगत रहा है अपने आप, बस। अच्छा, अपनी मर्जी के फैसले सब अपनी मर्जी के, किसी से पूछ के नहीं गया वो। हाँ। 10 सीट मिलते ही उतनी सोचा कि तो किंग मेकर हो गया, हाँ। किंग मेकर बनने खातिर वो उस साइड में गया उनके पास, हाँ। और वो जो है अपना मौज करी है, उसने उसमें तो क्या तकलीफ हुई है, 4.5 साल मौज मारी है। अच्छा, मौज मारी है? मौज पर वो मारी। तो कह रहे हैं मेरी गलती हो गई, बीजेपी के साथ गया मैं, और कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में उतरूंगा, गलती भरोसा जीतूंगा। गलती तो कंगना भी कहे है हाँ। कि भाई मैंने जो है गलत कहा, हाँ। मैं पार्टी की कंगना लाइन ने से तो फिर कह दिया है कि कहीं ना कहीं कानून लागू। या तो रोज कहेंगे भी, भारतीय जनता पार्टी में यह तो है, हाँ। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहे, तीसरा कुछ कहे, बस। तो इसीलिए विश्वास नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल है, बुढ़ापे की पेंशन का इंतजाम कांग्रेस बता रही है कि 6,000 रुपए देंगे, विश्वास हो रहा है कि मिल जाएगा? बड़ा नहीं। अमाउंट की बात कर रहे हैं वो। वो अमाउंट बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ। जब ये कहते हैं कि भाई हमें ये दे देंगे, ये और महाराष्ट्र में लाडली बहन और फलाना के देने लग रहे हैं, ये वो कहाँ से आएगा? हाँ। यहाँ भी आएगा पैसा, तो मन लगता है कि कांग्रेस करेगी? बिल्कुल। जो 7 वादे किए हैं उन पर काम करेगी? सारा काम करेगी। यहाँ झूठा आदमी है कोई। अच्छा। कांग्रेस में कोई झूठा नहीं है, कोई सीएम बन जाइए, वो सारे बड़ी आदमी है। तो उम्मीद पूरी है पूरी, कांग्रेस से। हाँ। चलिए भैया, किस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है, और कहीं ना कहीं जनता काफी संतुष्ट दिख रही है। नेताजी, आप भी बता दीजिए क्या माहौल है इस बार? बता दिया बेटा सभी ने, बता दिया? हाँ, हाँ। तो एक शब्द में बता दीजिए कि जल्दी से, बीजेपी या कांग्रेस, कौन चाहिए? बेटा चश्मा वाला चाहिए। अच्छा, चश्मा वाला चाहिए। ये तो मामला अलग हो गया, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए। क्यों बैलेंस हम बनाएंगे नहीं, है बनेगा नहीं। तो मतलब आपने चश्मा लगाया हुआ है, तो चश्मा पसंद हाँ, है हाँ, आपको? हाँ। क्या कहना चाहते हैं चश्मे वाली? मायावती जानते हो आप? हाँ, जानती हूँ। ओम प्रकाश चौटाला ने हाँ। तो किसका समझौता है, अच्छा। तो इनके सामने हम बोल तो सकते नहीं, हाँ, ठीक। वोट तो डाले इसका। हाँ, हाँ, सही बात है कि अधिकार पे तो कर ही लेंगे काम। हाँ। हाँ? फिर कितनी वोट हमारे पास है? कितनी है? देख लो, जमींदार और बहुजन समाज है। हाँ, दोनों को मिला के ठीक ठाक होगा। हाँ, 60% है हमें। तो क्या लगता है कि इन दोनों का जो गठबंधन है वो कितना रंग लाएगा इस बार? ले गया, राज आ गया बेटा। अच्छा, आ गया। हाँ। तो किंग मेकर वाली भूमिका समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, देख ले। तो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे तो बीजेपी पर ज्यादा भरोसा करेंगे या कांग्रेस पर? ये जवाब। उसमें तो तुलना करेंगे। अच्छा, तुलना। हाँ। जल्दी जल्दी जान लेती हूँ। बाबा, आप बताइए क्या माहौल दिख रहा है इस बार, क्या होने वाला है? माहौल बता दिया, कांग्रेस का है। अच्छा, नहीं, आपसे कहाँ बात हुई हमारी? कांग्रेस का है। इन्हें बता दिया मैंने। अच्छा, इन्होंने बता दिया, आपने बता दिया, दोनों का बराबर है? ओ, तो वोट तो अलग अलग डालने जाएंगे ना? इकट्ठे ही जाएंगे। तो अलग अलग तो डालेंगे ना, दोनों का अलग अलग मत है। तो 5 तारीख का पूरा इंतजार है? पूरा। तो बदलाव की लहर मजबूत लग रही है? पूरी केवल पूरी अपने हिसार में ही लग रही है? नहीं, पूरी पूरी। और वजह, 2-3 वजह भी बता दीजिए हमें। वजह तो बेरा ही है। हाँ, कौन कौन सी? तंग हो लिए सब, क्या ही दें।
अच्छा, तंग हो लिए हैं आप। तो पूरा बदलाव चाहिए। बिल्कुल। चलिए आप बताइए जी, क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या माहौल होने वाला है? माहौल बढ़िया कांग्रेस का चल रहा है। हाँ। बच्चा बच्चा कांग्रेस की जय बोल रहा है। अच्छा, बच्चा बच्चा हाँ, बच्चे बच्चे में जुनून पैदा हो रहा है। ये इतनी लहर क्यों मजबूत लग रही है भाई आपको? ये मजबूत तो ये मोदी के जो झूठे वादे हैं, जुमले, तुम्हें न्यू दे देंगे, दिया कुछ नहीं है। हैं, साथ में खट्टर ने भी कहा। अब कोई विश्वास नहीं तो कर नायब सैनी पर कर लीजिए, खट्टर की बात कर रहे हैं। नायब सैनी का टाइम जा लिया, दिन थोड़े रहे नायब सैनी का क्या करेगा। कई कमी दिया था। मौका तो एक सैनी राजकुमार पहले आ रहा था, उस सैनी का ही देख लिया था। अब वो भी सांसद सैनी था, उसने करवा दिया, सारा हरियाणा काम करवा दिया। बीजेपी पर इस बार विश्वास नहीं? ना विश्वास कैसे, थोड़ा मोदी जी पर कर लीजिए। मोदी जी के ऊपर कर लिया, दे तो 2 बार सरकार दे दी मोदी को। अच्छा, 2 बार सरकार दे दी, अब उन पर भी नहीं रहा। नहीं कराया को। अब वो तो कह रहे, मैं तो अक्सर हरियाणा की रोटी खाया करता था, किसानों का ही थी। रोटी तो मेरा वो कड़े की खाया करता, वो कट्टर की खिचड़ी भी खाया करता है। हाँ, वो खिचड़ी तो बनाएगी उसको, ये हमारे हरियाणा का। अच्छा, वही तो नहीं बात लगता कि इस बार चलेगा कुछ मैजिक जादू? वो जान लिया जादू वाला अच्छा, टाइम जा लिया। चलिए सीटें बता दीजिए, 90 सीटों में से इस बार कितनी सीटें? हाँ, सीटें पूरे आएंगे, पूरी आ रही है, माहौल लग रहा है? हाँ, बिल्कुल मजबूत लग रहा है? हाँ, मजबूत बिल्कुल। अभी सीधे उसमें सीधे एक बार हमने एक थोड़ा भेजा था खट्टर के पास है, और नशा मुँह के खाए के आया। हाँ, ये कांग्रेस पे विचार करेंगे। चलिए कांग्रेस पर विचार करेंगे। ये बातें हैं, जनता जवाब दे रही है, जो पार्टियां उनको पसंद है। पर इन बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा की जनता बेताब है। 5 तारीख के लिए जंक्शन बटन दबाने जाएगी। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।